हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बार बार मुझसे लोग पूछते हैं। जो जिन्हें मैं सिखाता हूँ वो लोग बार बार ये सवाल पूछते हैं और सवाल नहीं बल्कि ऐसे समझ के शिकायत करते हैं। और ये चीज़ मैंने खुद भी जब मैं सीख रहा था तो फील की थी। तो जो नए लोग होते हैं उनको समझ नहीं आता तो वो परेशान हो जाते हैं। वो शिकायत या वो सवाल ये है कि हमारी स्ट्रेटजी काम क्यों नहीं करती। मतलब आप अगर न्यूली ट्रेड कर रहे हैं या नए सीख रहे हैं तो आपने ये प्रॉब्लम फेस करी होगी या कर रहे होंगे कि भाई शुरू में तो कोई भी स्ट्रेटजी जब आप नहीं सीखते हैं तो वो बड़ी ज़बरदस्त चलती है, बड़े ज़बरदस्त काम करती है, आपको प्रॉफिट देती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते चलते ऐसा लगने लगता है कि वो अब काम करना छोड़ दी उस स्ट्रेटजी ने, वो स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही। तो चलें आज इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि कोई स्ट्रेटजी क्यों काम करना बंद कर देती है या काम नहीं करती। इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है 60% दे के परेशान ना हो, मेरा अकाउंट अभी तक परसेंटेज कम नहीं हुई, क्योंकि इस वक्त जो है 1:30 बज रहा है रात का। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो यही वजह है कि एसेट्स भी सिर्फ 2 ही ओपन हुए हैं, क्योंकि ये 2 एसेट्स ऐसे हैं कि जो एशियन मार्केट में क्लोज नहीं होते, ये ओपन ही रहते हैं। सारी मार्केट वैसे क्लोज हो लेकिन ये दोनों ओपन ही रहते हैं और इसी वजह से ये परसेंटेज भी कम है। खैर, तो अपने टॉपिक पर आते हैं। कोई स्ट्रेटजी क्यों नहीं काम करती? इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं और हो सकते हैं। अब अगर हम इनको कैटेगराइज कर लें तो हम कह सकते हैं कि 2 मेन फैक्टर्स हैं। एक तो एक्सटर्नल फैक्टर्स और दूसरे इंटरनल। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो जिस तरह के भी आप ब्रोकर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आप किस वक्त ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपकी जो है मार्केट किस तरह चल रही है, उसकी मूवमेंट्स क्या हैं या उसकी एवरेज मूवमेंट क्या है। ठीक हो गया। तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन वो क्योंकि हमारे हाथ में होते नहीं तो इनको एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं इंटरनल फैक्टर्स पर, ताकि हम उनको समझ के फिर इम्प्रूव कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा, इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं कि जिनकी वजह से हमारी स्ट्रेटजीज फेल होना शुरू होती हैं, जिन पर हमारी स्ट्रेटजी डिपेंड करती है। चलें, उससे भी पहले हम ये समझते हैं कि स्ट्रेटजी होती क्या है। अब बहुत सारे जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना, स्पेशली जो मुझसे सीख रहे हैं, तो वो लोग जो है ना, अक्सर लोग स्पेशली नए ट्रेडर्स वो एक्चुअली इंडिकेटर्स को ही ये रहे इंडिकेटर्स को ही सारी स्ट्रेटजी समझते हैं। ओ भाई, इस इंडिकेटर्स एक स्ट्रेटजी के पार्ट्स होते हैं, यानी कि उस स्ट्रेटजी का हिस्सा होते हैं, लेकिन वो कंप्लीट स्ट्रेटजी नहीं होती। इंडिकेटर्स जस्ट उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक हो गया। तो स्ट्रेटजी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ इंडिकेटर्स नहीं आते। इंडिकेटर सबसे छोटा सा उसका एक फैक्टर है। ठीक हो गया। जैसे कि अच्छा, अब स्ट्रेटजी को यूज़ करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक स्ट्रेटजी में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। सिर्फ इंडिकेटर्स नहीं होते, या और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया। तो हम स्ट्रेटजी में वही अप्लाई करता हूँ इस पे जो मैंने पहले ही बना रखी है और सिखा रखी है। ठीक है, ये वो स्ट्रेटजी है जो कि मैंने
अभी कुछ दिन पहले ही सिखाई थी बड़ी डिटेल से, और ये स्ट्रेटजी डेवलप भी मैंने ही की थी। ठीक हो गया। और आजकल मैं इसी पर ही ज़्यादा काम कर रहा हूँ, इसी के ज़रिए। अगर आपने ये स्ट्रेटजी नहीं देखी या फिर नहीं समझी तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लें, आप उसको समझ लें कि ये क्या चीज़ है और ये किस तरह मैंने डेवलप की थी, और उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा ये मैंने डेवलप किस तरह की थी। ठीक हो गया। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं कि इस स्ट्रेटजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें ज़्यादा डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखें इस स्ट्रेटजी में कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं। ठीक हो गया। ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ना, ये वाली 4 लाइंस और ये लाइन और ये सारे इंडिकेटर्स हैं। ठीक हो गया। अब इसमें मैंने इस स्ट्रेटजी में मैंने आपको समझाया था कि जब भी ये ग्रीन जो है क्रॉस करे येलो को, लेकिन ये दोनों लाइंस रेड के दरमियान में हो, तब हमने ट्रेड ओपन करनी है। अब ये तो हो गया इंडिकेटर्स का यूज़। ठीक हो गया। लेकिन इसमें ये बात भी आती है कि मार्केट की एवरेज मोमेंटम क्या है। अब यहाँ से आप देख लें, ये डाउनवर्ड स्लाइड आ रही है ना, यहाँ से जो है डाउनवर्ड आना शुरू हुई है, तो आप कह सकते हैं कि भाई मार्केट जो है डाउनवर्ड चल रही है। ठीक हो गया। लेकिन ये अभी तक फुली डाउनवर्ड हुई नहीं। अब ये तो इंडिकेटर से नहीं पता चल रहा ना कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अपवर्ड चल रही है या डाउनवर्ड चल रही है। ठीक हो गया। अब इसको समझने के लिए, इसको डिटेक्ट करने के लिए मैंने ये वाला पिंक इंडिकेटर लगाया है, जो कि मुझे मार्केट की एवरेज मूवमेंट बता रहा है कि मार्केट किस तरफ जा रही है। ठीक हो गया। तो इंडिकेटर्स सिर्फ हमें हेल्प करते हैं, बाकी और स्ट्रेटजी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखें ये विन हो गया। अब ये विन क्यों हुआ? क्योंकि एक तो मैंने इस स्ट्रेटजी में आपको बताया था कि मार्केट की एवरेज मूवमेंट को भी हमने देखना है। सिर्फ हमने इंडिकेटर्स को नहीं देखना कि लाइन कब क्रॉस कर रही है, क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। हमने ये भी देखना है कि मार्केट की एवरेज मूवमेंट कहाँ जा रही है और मार्केट किस तरह चले। अब देखें ये जो सुइयों की तरह ऊपर नीचे निकले हुए ना, इसका मतलब ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। ये मार्केट बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है प्रॉपर ट्रेड के लिए। जब भी इस तरह की मार्केट हो तो तब ट्रेड नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद मैंने किया और विन भी हुई। क्यों? क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली फॉलो किया। अब उस स्ट्रेटजी में ये भी शामिल था कि जब मार्केट वॉलेटाइल हो, इस तरह हो, तब ट्रेड आपने नहीं लेनी। ठीक हो गया ना। अब यानी कि फॉर एग्जांपल, चलो जनरल डिस्कशन पे आते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए कोई स्ट्रेटजी फेल क्यों हो जाती है। अब एक तो ये हो गया कि हम जो है जैसे जैसे ट्रेडिंग करने लगते हैं ना, तो हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि भाई शुरू में हमें विन होने लगता है। और शुरू में विन इसलिए होता है क्योंकि हम सारी चीज़ों को प्रॉपर फॉलो करते हैं। चलें एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। देखें जैसे जब हम गाड़ी ड्राइव करना या बाइक चलाना हम सीखते हैं, तो हम क्या करते हैं, हर चीज़ को प्रॉपर फॉलो करते हैं कि भाई गियर निकालना है, गियर डालना है, एक्सीलेटर दबाना है, छोड़ना है, क्या करना है, सब चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर फॉलो करते हैं। ठीक हो गया। अब हम जब ट्रेडिंग की कोई स्ट्रेटजी सीखते हैं ना, उसमें भी हम इसी तरह ही करते हैं कि शुरू में सारे स्टेप्स प्रॉपर फॉलो करते हैं और हम विन में जाते हैं, हमें प्रॉफिट में जाते हैं। लेकिन फिर क्या हो जाता है कि आस्ता आस्ता हम चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेटजी में अगर
4 चीज़ें आ रही हैं या 4 कंडीशंस आ रही हैं कि भाई फ़लाँ 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 4 कंडीशंस जब तक चारों की चारों नज़र ना आने लगे तब तक हमने ट्रेड ओपन नहीं करनी। जब ये चारों क्लियरली हमें नज़र आ जाए तब हमने ट्रेड ओपन करनी है। ठीक हो गया। अब होता ये है कि हम स्लो स्लो ओवर कॉन्फिडेंस इतने हो जाते हैं कि भाई सिर्फ 2 ही कंडीशंस हमें बनती हुई नज़र आ गई और हमने बस ट्रेड ओपन कर ली, बाकी 2 को इग्नोर कर लिया। क्यों? क्योंकि भाई हमें तो पता है ना भाई अब आगे क्या होने वाला है। जैसे कि उस वीडियो जिसमें मैंने आपको सिखाया था उसमें एक ट्रेड मेरी लॉस हुई थी। और वो लॉस क्यों हुई थी? क्योंकि मैंने उसमें यही काम किया था कि जो सारी एक स्ट्रेटजी में चीज़ें हो कंडीशंस थी ना, उन सबको मैंने फॉलो नहीं किया था। मैंने कहा था जब तक ये ग्रीन बिल्कुल कंप्लीटली क्रॉस ना कर ले तब तक हमने ओपन नहीं करनी। उसमें मैंने क्या किया था, ग्रीन अभी क्रॉस करने वाली थी लेकिन की नहीं थी, मैंने ट्रेड ओपन कर ली और मुझे लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया ना भाई, मैं तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया भाई, मैं तो अब गुरु बन गया हूँ कि बस ये नीचे जा रही है तो ये जो है ग्रीन लाजमी इसको येलो को क्रॉस कर लेगी। क्रॉस तो उसने किया लेकिन लेट से किया और मैंने ट्रेड पहले ओपन कर ली थी। तो कहने का मकसद यही कि हम चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। एक स्ट्रेटजी में 4 चीज़ें अगर आ रही हैं तो हम समझते हैं कि भाई हम तो अब 30 मार खान बन गए, भाई 2 चीज़ें नज़र आ गई, 2 कंडीशंस पूरी हो गई, बाकी 2 को छोड़ दो, बस ट्रेड ओपन कर लो। और फिर होता क्या है, ट्रेड हमारी लॉस हो जाती है और फिर हम शिकायतें करते फिरते हैं कि भाई ये ब्रोकर जो है स्कैम है, ये कैंडल्स को कंट्रोल करते हैं, या फिर जो है स्ट्रेटजी आपकी काम नहीं करती है, काम करना छोड़ दिया उसने, ब्ला ब्ला। ठीक हो गया। तो हमारी स्ट्रेटजीज के काम ना करने का एक फैक्टर तो ये हो गया कि हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते। दूसरा सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर वो ये है कि हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशन। अब ट्रेडिंग ना बहुत फोकस मांगती है, इसमें बहुत फोकस, बहुत कंसिडरेशन चाहिए होता है। अब इसमें आप इमोशंस को अगर ऐड कर देंगे ना तो आपको जितनी भी अच्छी फीलिंग्स क्यों ना आ रही हो, हमें लॉस हो जाते हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी के काम ना करने का दूसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर होता है वो हमारी साइकोलॉजी होती है। ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन मांगता है। यहाँ पे इमोशंस, यहाँ हमारे वो चीज़ें, फीलिंग्स काम नहीं करती। अब होता क्या है कि हम जब 2-3 ट्रेड्स हमारी लॉस हो जाती है ना, थोड़ा सा पैसा लॉस हो जाता है, तो हम हो जाते हैं परेशान। अब कहते हैं कि यार मेरे भाई इतने डॉलर्स लॉस हो गए, अब मैंने बस 4 और ट्रेड्स लेनी है और मुझे अपना वो एनी हाउ रिकवर करना है, लॉस रिकवर करना है। ठीक हो गया। अब इस चक्कर में होता क्या है कि हमें मज़ीद लॉस होने लगता है। क्यों? क्योंकि हम जल्दबाजी कर पड़ने लगते हैं ना, हम टेंशन में आ जाते हैं कि भाई अब लॉस हो गया, भाई इतने पैसे मेरे ज़ाया हो गए, अब मैं क्या करूं, चलो भाई मैं अब एनी हाउ इसको रिकवर करते हैं, मैं तो वही एक्सपर्ट हूँ। और बस होता क्या है, हम अपनी साइकोलॉजी, अपने इमोशंस को हम कंट्रोल नहीं कर पाते और हम जैसे जैसे ट्रेड्स ओपन करते जाते हैं वैसे वैसे पैसे लॉस करते जाते हैं। ठीक हो गया। अब जितने भी बड़े वो है ना ट्रेडर्स है ना, जितने भी बड़े ट्रेडर्स वो करते क्या हैं, वो ये काम करते हैं कि किसी भी बड़ी विन या बड़े लॉस के बाद ट्रेड नहीं करते। यानी कि जब भी उन्हें कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाए, जब भी बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए, वो ट्रेड करना बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि उन्हें पता होता है ना कि भाई अब मैं मुझ पर फीलिंग्स हाई हो गई हैं। अगर बड़ा विन हो गया है तो भाई ओवर कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स और इमोशंस मेरे पे चढ़ी हुई हैं, और अगर लॉस हो गया तो टेंशन मेरे सर पर है। तो बड़े जितने भी ट्रेडर्स हैं ना,
और सक्सेसफुल ट्रेडर्स वो यही काम करते हैं कि किसी भी बड़ी विन या बड़े लॉस के बाद वो ट्रेड नहीं करते कुछ घंटों तक, या जब तक उनके इमोशंस फीलिंग्स नॉर्मल ना हो जाए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने ट्रेड जानबूझकर ओपन करी आप लोगों को मज़ीद समझाने के लिए। देखें, इस स्ट्रेटजी की सारी कंडीशंस जो मैंने आपको बताई थी ना, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मैंने वही काम किया जो आप लोग करते हैं। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे मैंने आपको दो कंडीशंस मैंने यहाँ पे फॉलो की। एक तो भाई येलो और ग्रीन दोनों रेड लाइंस के दरमियान में हो, और दूसरी कंडीशन ये कि जब ये ग्रीन जो है येलो को क्रॉस कर ले तब हमने ट्रेड ओपन करनी है। या ठीक हो गया। ये तो हो गई दो कंडीशंस, और जो कि जैसे ही मुझे पूरी नज़र आई मैंने ट्रेड ओपन कर दी। ठीक हो गया। लेकिन मैंने दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो था एक कंडीशन थी जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस उस लेक्चर में बार बार बहुत स्ट्रिक्टली जोर दिया था। वो ये कि हमने मार्केट की एवरेज मूवमेंट देखनी है। मार्केट कहाँ जा रही है भाई? अब देख लें, मार्केट की एवरेज मूवमेंट जो है अपवर्ड जा रही है, मार्केट ने ऊपर जाना है। ठीक हो गया ना। लेकिन मैंने क्या किया, सिर्फ दो कंडीशंस को फॉलो की, आगे नहीं की। तो इसमें चक्कर में हुआ क्या कि भाई लॉस हो गया। ठीक हो गया ना। तो लॉस क्यों हुआ? स्ट्रेटजी के गलत होने से नहीं हुआ। लॉस इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने सारी कंडीशंस फॉलो नहीं की। अब ठीक हो गया ना। और यही काम हम करते हैं जिसकी वजह से हमें लॉस हो जाता है। ठीक हो गया। तो यही कुछ बातें थी जो कि मैंने आपको बताई, समझाई। एक तो मतलब दो बहुत बड़े रीजंस, और दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट। एक तो ये कि हम जो है कंडीशंस सारी फॉलो नहीं करते, स्ट्रेटजी को हम प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, फिर कहते हैं कि शिकायत करते हैं कि भाई स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही। दूसरा ये कि हमारी साइकोलॉजी हमारे ऊपर ज़्यादा हावी हो जाती है। ठीक हो गया। अब देख लें आप अपनी आंखों से, ये ट्रेड मेरी विन हो गई। यहाँ पे मुझे लॉस नहीं हुआ, यहाँ पे मुझे बिल्कुल प्रॉफिट हुआ। इससे पहली वाली में लॉस हुआ, इसमें बिल्कुल लॉस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाईजान? इसी वजह से कि यहाँ पे मैंने सारी कंडीशंस फॉलो नहीं की इस स्ट्रेटजी की। यहाँ पे मैंने सारी कंडीशंस फॉलो की, तो यहाँ पे लॉस हुआ और यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। समझ गए आप? तो ये तो हो गई सिर्फ एक फैक्टर, इंटरनल फैक्टर्स में से एक फैक्टर हो गया। दूसरा ये कि साइकोलॉजी, हमें अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी है। हमें अपनी साइकोलॉजिकली हमें अपना जो है एक डिसिप्लिन बनाना है। ठीक हो गया ना। अब साइकोलॉजी में हर किसी के अलग इश्यूज आ सकते हैं, तो आप देख लें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारी साइकी में। साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी ट्रेडिंग पर। हमारे इस साइकोलॉजी का बहुत ही बड़ा रोल होता है ट्रेडिंग में। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे तो मतलब साइकोलॉजी तो हर चीज़ में इम्पोर्टेंट होती है ना, लेकिन ट्रेडिंग में और भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। ठीक हो गया। उम्मीद है कि मैंने आपको गाइड करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इंशाल्लाह आप भी सीखने और समझने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और ख़ुद को इम्प्रूव करेंगे, और जो है ख़ुद को लॉसेस से बचाएंगे। चलें तो मिलते हैं फिर। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।